वाराणसी, बनारस या काशी कुछ भी कहें, यहाँ पे आने वाला भगवान शिव का प्रिय होता है, क्योंकि हर कोई अपने जीवन काल में एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि ये मोक्ष की स्थली है और हर कोई मोक्ष की चाह लिए यहाँ दर्शन करने आता है। ये है बनारस की चाय की दुकान। और अब हम चलेंगे मिठाई की तरफ। तो बनारस में मिठाई भी बहुत फेमस है, इसे कहते हैं मलैया। और ये जो मलैया है, ये दूध को रात भर छत पे रखकर बनाई जाती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है यहाँ की। और ये है बनारस की गलियाँ। ये कहें कि गलियों में बनारस है या बनारस में गलियाँ, एक ही बात है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की गलियाँ और एक जैसी दिखाई देती है। भूल भुलैया भी है। और ये देखिए, ये है बनारस के पान की दुकान। बनारस का पान भी बहुत फेमस है, लोग यहाँ पान भी बहुत खाते हैं। और बनारस जो है वो गली गली में बसा हुआ है। हर गली में एक खासियत ये है कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक प्राचीन मंदिर दर्शन करने के लिए मिल ही जाता है और सबकी कोई ना कोई अपनी एक विशेषता होती है। बनारस में मंदिर बहुत हैं जिनकी हम गिनती ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर गली गली में हमें मंदिर मिलते हैं और इन्हीं गलियों में हमें सब कुछ मिल जाता है। छोटी छोटी सी गलियों में फूलों की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, पान की दुकान है, हर कुछ मिलता है। और ये है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। और यहाँ से चलते हैं हम गंगा दर्शन की तरफ। ये है गंगा द्वार और यहाँ से हम करेंगे माँ गंगा के दर्शन। और ये है माँ गंगा। और बनारस को सिटी ऑफ गोल्डन घाट भी कहा जाता है। बनारस में 84 घाट हैं और हर घाट अपनी एक अलग विशेषता लिए हुए है। इन घाटों की यात्रा हम नौकाओं के द्वारा कर सकते हैं। नौका विहार करके भी 84 घाटों की यात्रा की जा सकती है। हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है और इन्हीं नौकाओं में बैठकर माँ गंगा की आरती भी की जाती है। माँ गंगा के किनारे जो प्रसिद्ध घाट बसे हुए हैं, उनमें से कुछ घाट अनूठी अपनी एक अलग ही कहानी लिए हुए हैं। ऐसा ही एक घाट है, वो है मणिकर्णिका। और इस घाट की अपनी एक अलग ही विशेषता है, अपनी एक अलग ही कहानी है। मणिकर्णिका घाट पर 365 दिन और 24 घंटे जो है वो चिताएं यहाँ जलती रहती है। प्रतिदिन यहाँ 250 से 300 चिताएं जो हैं वो जलाई जाती है। इस घाट की अग्नि जो है ना, वो कभी शांत नहीं होती। बनारस जो है एक अनूठा है। और ये आप लकड़ियाँ देखकर समझ ही गए होंगे इस घाट के बारे में। और एक रंग बनारस का ये भी है। और आगे चलिए तो हम चलते हैं घाट की तरफ। देखिए, ये जो घाट है मणिकर्णिका का, ये साइड में यहाँ पर है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ से भगवान शिव हर आने वाले को देखते हैं। उनकी नज़र आने वाली हर पार्थिव शरीर पर होती है। जब भी कोई अर्थी यहाँ पर आती है, सर्वप्रथम उसे माँ गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाई जाती है, उसको स्नान करवाया जाता है। उसके बाद लाकर उसके जो भी अंतिम संस्कार में जो भी क्रियाएं होती हैं उसे पूर्ण किया जाता है। और 3 से 4 मिनट में यहाँ फिर दोबारा कोई अर्थी आ जाती है, जिसकी तैयारी फिर की जाती है। तो जो मणिकर्णिका का ये जो घाट है, वो कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते हम कि वो कभी खाली होता है। यहाँ पर अर्थियों का आने का सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। भगवान शिव का प्रिय स्थान काशी जो है वो बहुत दिव्य है। मान्यता है कि यहाँ जो मरने वाला आता है, भगवान शिव उसके कान में जो है वो तारक मंत्र फूंकते हैं और उस तारक मंत्र से ही उसका जो है मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष की चाह लिए हुए हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो अंतिम क्रिया जो है वो इस मणिकर्णिका घाट पर पूरी कर दी जाए। तो दूर दूर से लोग जो हैं पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर आते हैं इस घाट पर जो है अंतिम क्रिया करने के लिए। और मोक्ष का घाट जो है वो है ये मणिकर्णिका। आप यहाँ देखेंगे कि आप ना एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ आप आकर शून्य हो जाते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप ईश्वर के कितने करीब होते हैं इस घाट पे आके। और भारत में ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो कि बहुत ही ना रहस्यमय हैं, जिनका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। उनमें से जो तीर्थ स्थल हैं उसमें से एक ये मणिकर्णिका घाट भी है। और हर ऐसे स्थलों की जो है पौराणिक कथा होती है। यहाँ की भी एक पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु ने जो है यहाँ तपस्या की थी और भगवान से ये वरदान मांगा था कि सृष्टि के विनाश के समय काशी जो है वो कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसीलिए काशी जो है वो सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेगा, अजर अमर है काशी। और
ऐसी ही एक कथा है कि भगवान विष्णु ने जब माता पार्वती और शिव जी यहाँ उन्हें वरदान देने के लिए आए थे तो उनके स्नान के लिए एक कुंड बनाया था। उस कुंड में जब देवी पार्वती नहाने गई थी तो उनका जो कर्णफूल था वो गिर गया था और उसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला था। इसलिए इस स्थान का नाम जो है वो मणिकर्णिका पड़ा, माता जी के कर्णफूल के नाम पर। ऐसी एक कथा और है कि देवी सती ने जब अग्नि स्नान कर लिया था तब भगवान शिव ने उनका दाह संस्कार जो है वो यहीं आकर किया था, इसलिए इसे महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष की चाह रखने वाला हर इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की चाह रखता है। बनारस की विश्व प्रसिद्ध है ये शमशान होली, मशान होली भी इसे कहते हैं, और चिताओं की राख से होली को खेला जाता है। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, सिर्फ ये काशी में ही खेली जाती है और ये फागुन मास की एकादशी के दिन इसे मनाया जाता है। और ये हैं बनारस की नगरवधू, यहाँ जलती चिताओं के बीच में आके ये नृत्य करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि आने वाले जन्म में इन्हें फिर ऐसा जीवन ना मिले और इनका भी मोक्ष हो जाए। भगवान शिव को अगर महसूस करना चाहते हैं तो आप इस मणिकर्णिका घाट पर आकर महसूस कर सकते हैं कि भगवान शिव सच में यहाँ विराजमान है और अंतिम सत्य जो होता है ना जीवन का, वो आपको यहाँ दिखाई देगा, आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस घाट पर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन और मृत्यु के बीच में जिसे हम जी रहे थे वो तो कुछ भी नहीं था। अंतिम सत्य यही है कि सबको यहीं आना है, यहीं रहना है और यहीं भगवान शिव की प्राप्ति होती है, यही मोक्ष होता है और यही मोक्ष का घाट है मणिकर्णिका।